बहु बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, या इसी को बोलते हैं बोलो बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत। बहुआयामी सिद्धांत। प्रतिपादक पूछे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें बहुत सारी बुद्धि कौन देता है? गॉड देता है। इसलिए हार्वर्ड गार्डनर, आपसे मैं कह रहा हूँ, इसके कौन है बोलो? प्रतिपादक, ठीक है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। इनकी एक किताब बहुत पॉपुलर है। बुक का नाम क्या है? मैंने कहा फ्रेम्स, ठीक है, ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, मतलब ये इनकी किताब का नाम है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। आपसे मैं कह रहा हूँ फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी, ठीक है, ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक्चुअली बुक्स के नाम सब इंग्लिश में ही रहे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है इसलिए। अब मेन चीज़ क्या, बुक तो बहुत पॉपुलर है ही है, और आपसे मैं कह रहा हूँ इन्होंने 1983, मैंने कहा कब ये सिद्धांत दिया था? मूल रूप से 1983, जब हमारा इंडिया वर्ल्ड कप बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जीत रहा था, उसी बोलो ईयर में इन्होंने, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया और बहुत पॉपुलर हुए। तो 1983 में, ठीक है, मूल रूप से बुद्धि के 7 आयाम, ठीक है, बताए। कितने आयाम बताए? 7 आयाम। अब समझना मेरी बात को। 1998 में बोलो आपसे मैं कहूँ बुद्धि का बोलो 8वां आयाम, ठीक है, आयाम जिसको हम बोलते हैं प्रकृतिवादी, ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि, बोलो आपसे मैं करूँ बताया, ठीक है। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ सन 2000, ठीक है, समझना मेरी बात को, 2000 में बुद्धि का 9वां आयाम, ठीक है, बताया, जिसका नाम अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है, जिसमें इन्होंने आत्मा परमात्मा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जीवन के रहस्य की खोज, ऐसी चीज़ें बातें बताई, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ इन्होंने 2002 में आपसे मैं कहूँ बुद्धि का 10वां आयाम, ठीक है, 10वां आयाम बताया, जिसको हम आध्यात्मिक, ठीक है, मैंने कहा आध्यात्मिक, ठीक है, बुद्धि। क्या बताया बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ? आध्यात्मिक, ठीक है, बुद्धि। और उसके बाद 2004 में, ठीक है, बुद्धि बोलो का 11वां आयाम बताया, जिसको आपसे मैं कह रहा हूँ नैतिक बुद्धि, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इनको बिल्कुल भी मान्यता नहीं, ठीक है, मान्यता नहीं। बोलो बात समझ में आए? तो इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में कुल बोलो आयाम 8 आयाम ही आपको बता रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी बहुबुद्धि सिद्धांत आए और आपको पूछा जाए कि गार्डनर ने कुल कितने आयाम, तो आपका आंसर 8 आयाम होना चाहिए, एनसीईआरटी में दे रखा है। और अगर 8 नहीं हो तो 7 तो होगा ही होगा। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ ये वालों को मान्यता नहीं, क्योंकि इनमें इन्होंने आत्मा परमात्मा ऐसी बातें करी है, इसलिए बोलो इनको मान्यता नहीं दी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। अब मेन चीज़ है कि ये जो आपके आयाम हैं वो हम याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। और ट्रिक में मैंने कहा, अक्सर आपने देखा होगा एग्ज़ाम होते हैं
तो बोलो आपसे मेरे को कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं जिनके अंदर बोलो एग्जामिनर आता है, और कभी सर आते हैं और कभी मैडम आते हैं। और अक्सर देखा होगा कि जब भी मैडम एग्जामिनर बन के आती है एक्सटर्नल, तो आपसे मैं करूँ बहुत हार्ड मार्किंग करती है। तो ऐसे एक बार एक एग्ज़ाम था, बोलो आपसे मैं बहुबुद्धि का, जिसके अंदर मानसी कलाम, ठीक है, मानसी मैंने कहा कलाम, बोलो एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर बोलो आई और बहुबुद्धि की परीक्षा ली, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक लिखी, इसमें देखो पहला एम से लिख रहा हूं मैं, बोलो मैथमेटिकल, बोलो आपसे मैं करूं बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, बोलो बात समझ में। हिंदी में बोलते हैं गणितीय बुद्धि, ठीक है, गणितीय बुद्धि। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिकल बुद्धि होती है तो वो अच्छे सीए वगैरह बनते हैं, ठीक है। एन से मैंने बोला यहाँ पर, बोलो आपसे मेरे को नेचुरलिस्टिक, ठीक है, नेचुरलिस्टिक, बोलो इंटेलिजेंस मतलब प्राकृतिक वादी, आपसे मेरे को बुद्धि, ठीक है। उसके बाद आई का मतलब मैंने बताया इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब अंत व्यक्तिगत बुद्धि। बोलो आपसे कुछ लोग आपसे मैं करूँ ऐसी बुद्धि वाले होते हैं जिससे वो अपनी अंतरात्मा, बोलो अपनी फीलिंग्स को समझ पाते हैं और वो खोज में निकल जाते हैं, संत वगैरह जो होते हैं, यानी आपसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को समझना। उसके बाद एस से मैं बता रहा हूँ स्पेशल, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है स्थानिक बुद्धि। मैंने बताया था कुछ लोग ऐसी बुद्धि वाले होते हैं जो एक बार जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ता उनको याद हो जाता है। फिर आई से मैंने कहा इंटरपर्सनल, ये इंट्रापर्सनल है और ये इंटरपर्सनल है, ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ओके। ये अंततः ये अंतर व्यक्तिगत, बोलो जिससे, बोलो वह बुद्धि जिससे कोई दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकता है। तो आपने टीचर है, माता पिता सब ऐसे ही होते हैं जो आपसे बिना कही आपकी सारी बातें समझ जाते हैं। तो आपसे मैं कहूँ बहुत सारों में ये बुद्धि होती है जिससे वो दूसरे की फीलिंग्स को इजीली समझ जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा बोलो के से काइने, बोलो आपसे काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक, ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ओके। उसके बाद मैंने कहा आपको मतलब गतिकी बुद्धि, ठीक है, अच्छे नृत्यज्ञ वगैरह बनते हैं। मैंने कहा लिंग्विस्टिक, बोलो आपसे इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी भाषाई बुद्धि। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें ये बुद्धि ज़्यादा होती है तो बोलने में बड़े तेज होते हैं। बोलो मैंने कहा 8 से म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, संगीतज्ञ, बोलो मैंने कहा संगीत, बोलो संगीतज्ञ बुद्धि, ठीक है, संगीत बुद्धि कह सकते हो, संगीतज्ञ बुद्धि कह सकते हो। और ये तो मैंने आपको बताया वही, ठीक है। बोलो मैंने कहा अस्तित्ववादी, ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि जिसमें आत्मा परमात्मा उनकी बात करी है। तो आई होप आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा कि जो आपका हार्वर्ड गार्डनर है जिसने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर दोस्तों अपनी किताब जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में जो बुद्धि के आयाम बताएं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अक्सर एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि कौन सा आयाम नहीं बताया कौन सा बताया तो आप छोटी सी ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया कि इन्होंने मूल रूप से बोलो 7 आयाम ही बताए हैं और बोलो 1983 में थ्योरी दी थी। 1998 के अंदर 8वां आयाम अस्तित्ववादी आपका प्रकृतिवादी बुद्धि भी बताया है। क्लियर? आई होप आपको ये छोटा सा सिद्धांत समझ में आया होगा। ज़्यादातर एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। आपको बस मेरी बात ध्यान रखनी है, हमें बहुत सारी बुद्धि किसने दी है, गॉड ने दी है। तो बोलो आप बहुबुद्धि का प्रतिपादक कौन होगा?
हावर्ड गार्डनर होगा। क्लियर दोस्तों, कैसा लगा ये सिद्धांत कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।